बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रुमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा 3 अक्टूबर से लेके 9 अक्टूबर 2022 तक की ये वीडियो है। एरीज, टॉरस, जेमिनीज, कैंसेरियन, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस 12 ज़ोडिक की ये वीडियो है। आप इस वीक का इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये वीक आपके लिए कितना को बेहतर रहेगा या इस वीक के अंदर आपको क्या एहतियात बरतनी है। अलबत्ता अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों के साथ एक ज़रूरी मैसेज शेयर करना चाह रहा हूँ। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ आ रहा है, यही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसी के ऊपर ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। अगर इसके अलावा किसी और नंबर से आपकी किसी और से बात होती है तो मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं होऊंगा। पेज मेरा सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजिस्ट के नाम पर फेसबुक पर पेज है और जो नंबर लिखा हुआ आ रहा है ये आपकी स्क्रीन के सामने नीचे लिखा हुआ आ रहा है, यही मेरा परमानेंट नंबर है। इसी से आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी और इसी से आपको आपके जायचे की गाइडलाइन मिलेगी। अब वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ एरीज़ वालों की। एरीज़ वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में जुपिटर रिजत की हालत में है और जायचे के थर्ड हाउस में इनका हाकिम सितारा मार्स है। मरीज़ के जायचे के थर्ड हाउस में होने की वजह से जो बाय बर्थ वीक एरीज़ हैं वो तो अपने रिलेशन के मामलात में ज़रा उनको वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ ट्रबल चल रही होगी। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज़ नहीं हैं तो आप लोगों के इन मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि जायचे के 7th हाउस में ही वीनस है और यहीं पर सूरज है। वीनस और सूरज ये दोनों सितारे आपके जायचे के 7th हाउस में हैं, तो गैर शादीशुदा के लिए शादी और रिश्ते के हवाले से ये वक्त बहुत ज़्यादा एक बेहतर किस्म का वक्त है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आपके जायचे के 6 हाउस में जो मरकरी है वो इस वीक में उसने आपके जायचे के 6 हाउस में रहना है और अगले वीक में उसने आपके जायचे के 7th हाउस में चले जाना है। मरकरी जो है वो आपके जायचे के 2nd हाउस को और जायचे के 10th हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है, तो ये आपकी माली मामलात में भी बेहतरी लेके आ रहा है, इज़्ज़त व वक़ार के मामलात में भी बेहतरी लेके आ रहा है और आपकी सेहत के मामलात में भी बेहतरी लेके आ रहा है। मुलाजमत के हसूल के लिए अगर आपको कोई पहले परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होती हुई नज़र आ रही है। मुलाजमत के लिए ट्राई करें, इंशाअल्लाह ताला आपको मुलाजमत बेहतर जगह पर मिलती हुई नज़र आ रही है। अलबत्ता एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, सूरज को आपके जायचे के 7th हाउस में वो बेहतर पोजीशन में नहीं होता, मतलब कि यहाँ पर ये अपनी पावर को खो देता है, लेकिन इसके जायचे के अंदर एंगल एक बेहतर लगे हुए हैं। अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज नहीं हैं तो सूरज आपके जायचे के 7th हाउस में होना और वीनस का भी जायचे के 7th हाउस में होना तो कोई ना कोई उम्मीद और ख्वाहिश भी पूरी होती हुई नज़र आएगी और सफ़र के हवाले से भी इस वीक के अंदर आपको खुशखबरी मिलती हुई नज़र आएगी, मतलब कि सफ़र के अंदर आपको आसानियाँ पैदा होती हुई नज़र आ रही हैं। सिर्फ इस वीक के अंदर आप लोगों को अपने लेन देन के मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी जो बाय बर्थ वीक एरीज़ हैं। अलबत्ता माली तौर पर भी ये वीक आपके लिए बेहतर रहेगा। इस वीक के अंदर आपकी माली तौर पर जो गैबी मदद होती हुई नज़र आ रही है। टॉरस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में यूरेनस रिजत की हालत में है, लेकिन इनका जो हाकिम सितारा है जायचे के 6 हाउस में है। 6 हाउस भी इनका अपना ही घर है और यहाँ पर सूरज का होना सोने पर सुहागा होने के बराबर है, इसलिए कि इनके काम काज के मामलात, इनकी सेहत के मामलात, इनके नौकरी के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। मुलाजिम और मुलाजमत के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि जायचे के फर्स्ट हाउस का हाकिम सितारा जायचे के 6 हाउस में इस वक्त है। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक टॉरस हैं तो आपको ये चाहिए कि आप चावल का सदका दें, वीनस की साथ के अंदर ये सदका निकाल दें। अगर आपको वीनस की साथ का नहीं मालूम
तो ये सदका आप जुमे वाले दिन जिस वक्त सूरज निकले उसके फ़ौरन 1 घंटे के अंदर अंदर ये सदका निकाल दें। अलबत्ता इस वीक के अंदर माली मामलात भी आपके बेहतर रहेंगे, इसलिए कि जायचे के 6 हाउस से जायचे के 2nd हाउस को सूरज और वीनस, ये मार्स की नज़र बन रही है सूरज के साथ भी और वीनस के साथ भी ये नज़र बन रही है, जिसकी वजह से माली मामलात में अब बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। काम के हवाले से भी आप लोगों को खासी रिलैक्समेंट मिलती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ़ और सिर्फ जो बाय बर्थ वीक टॉरस हैं उनको अपने काम के मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी होगी। लेकिन यहाँ पर पिछले वीक के अंदर शम्स और कमर का करान आपके जायके के 6 हाउस में हो गया था, तो आप लोगों को काम के हवाले से इतनी टेंशन नहीं लेनी, इसलिए कि अगर आप कोई हुनर सीखना चाह रहे हैं तो हुनर के हवाले से ये वीक भी आपके लिए बेहतर है। जब तक उससे अगला नया चांद नहीं निकल जाता, आप लोग काम के हवाले से, हुनर के हवाले से और सेहत के हवाले से आप लोगों के लिए ये वीक भी बेहतर रहेगा और अगले आने वाले जो चंद हफ्ते हैं वो भी बेहतर रहेंगे। लेकिन जो बाय बर्थ वीक टॉरस हैं या जिनके पैदाइशी जायशे के अंदर 6 हाउस के अंदर नाकिस स्टार्स हैं या कोई मुकाबले की सूरत में कोई सितारा पड़ा हुआ, तो उनको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी अपनी सेहत के मामलात में भी और अपने कामकाज के मामलात में भी। लेकिन अलबत्ता यहाँ पर जायशे के अंदर आपका जो हाकिम सितारा है इस वक्त बेहतर पोजीशन में है, इसलिए आपके हर ज़ाती मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। जेमिनीज़ वालों के जायशे के 1st हाउस में मार्स है, लेकिन जो इनका हाकिम सितारा मरकरी वो जायशे के 4th हाउस में है, ये अपने ही घर में है, जिसकी वजह से ये आपके घरेलू मामलात में भी बेहतरी लेके आ रहा है। ख़ास तौर पर अगर आपकी वालदा हयात हैं तो वालदा की सेहत के मामलात में भी बेहतरी लेके आ रहा है, आपके वरासत के मामलात में भी बेहतरी लेके आ रहा है। और अगर आप घर के किसी भी मसले की वजह से पहले बहुत ज़्यादा परेशान थे तो परेशानी में कमी आती हुई नज़र आ रही है और आपके मामलात सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। जायचे के 5 हाउस में वीनस और सन का होना आप लोगों के लिए, ये दोनों ही स्टार इस वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। इश्क और मोहब्बत के मामलात में, लक के मामलात में, रोमांस के मामलात में, आप लोगों के लिए तजारत के मामलात में, आप लोगों के लिए अगर आप लोग आर्टिस्ट हैं, गुलकार हैं, फ़नकार हैं, तो आप लोगों के मामलात में काफ़ी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि जायचे के 5 हाउस में वीनस का होना, जायचे के 5 हाउस में सन का होना और जायचे के 1st हाउस को मजबूत नज़र से देखना, तो ये आपके हर ज़ाती मामलात में बेहतरी लेके आएगा। अलबत्ता जो मरीख है वो आपके जायचे के 11th हाउस का हाकिम सितारा है, यही जायचे के आपके 6 हाउस का हाकिम सितारा है। ये आपके काम काज के हवाले से भी बेहतरी लेके आ रहा है, आपकी सेहत के हवाले से भी बेहतरी लेके आ रहा है, कोई ना कोई उम्मीद भी पूरी होती भी नज़र आ रही है। सिर्फ इस वीक के अंदर अपने कानूनी मामलात में आपको एहतियात बरतनी होगी और आप लोगों को अपने खर्चा करते हुए बहुत ज़्यादा सोच समझ के खर्चा करना होगा। इसलिए कि इस वीक के अंदर पहले तो मून कैप्रिकॉर्न में 2 दिन रहेगा, उसके बाद जिस वक्त ये 4 अक्टूबर को आपके जायचे के 9th हाउस में जाएगा, तो ये 6 अक्टूबर को आपके जायचे के 9th हाउस में सैटर्न के साथ भी एक ही दर्जे के ऊपर से गुजरेगा, जिसकी वजह से आप लोगों के माली मामलात को ये मुतासिर करके जा सकता है। अलबत्ता अगर आपने गुस्सा नहीं किया और जल्दबाजी नहीं की तो मून फिर आपको माली तौर पर नुकसान देकर नहीं जाएगा। आप लोगों को ये चाहिए कि इस वीक के अंदर जो पहले 4 दिन हैं, इन पहले 4 दिनों के अंदर आप लोगों ने ज़रा एहतियात बरतनी है, कोई गुस्सा नहीं करना, कहीं जल्दबाजी नहीं दिखानी, काम को बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना है, तो आपके ना तो आपको माली नुकसान होगा और ना ही आप किसी ऐसी प्रॉब्लम का शिकार होंगे। आपका लॉस होना होगा वही प्रॉफिट में तब्दील हो जाएगा। मैं ये आपको जायचे की आपके सूरत हाल पढ़ के बता रहा हूँ जो इस वीक के अंदर जायचे में जो आपके स्टार्स की कंडीशन है। अलबत्ता जो मार्स जायचे के 1st हाउस में होने की वजह से फ़ीमेल जिनका अभी तक रिश्ता नहीं हुआ उनके लिए भी रिश्ते के मामलात में खासी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, मंगनी होती हुई नज़र आ रही है, निकाह होता हुआ नज़र आ रहा, और जिनकी रुखसती नहीं हो सकी
उनके लिए भी आसानियाँ पैदा होती हुई नज़र आ रही हैं फ़ीमेल्स के लिए। कैंसेरियन कैंसेरियन वालों के जायचे के 7th हाउस में इनका हाकिम सितारा मून है, जो कि मून ने 4 अक्टूबर को जायचे के 8 हाउस में चले जाना है। मतलब कि पहले जो 4 दिन हैं आप लोगों को अपने हर मामले में एहतियात बरतनी है अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन है। उसके बाद जब मून आपके जायचे के 9th हाउस में पहुंचेगा तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक बेहतर साबित होगा। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मून जिस वक्त तक आपके जायचे के 7th और 8 हाउस में रहेगा तो आपको एहतियात बरतनी होगी। ख़ास तौर पर जो 3 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर तक आपको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। 7 अक्टूबर को सुबह 11 बजे के बाद मून की पोजीशन आप लोगों के लिए बेहतर हो जाएगी। आपके मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, मामलात ज़्यादातर बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। इस वीक के अंदर वीनस और सन यहाँ पर मिले जुले असरात दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सूरज है वो आपके जायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा जायचे के 4th हाउस में है। तो वो कैंसेरियन जिनकी वालदा हयात हैं तो वालदा की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखिएगा अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन है। हालांकि इस वीक के अंदर जो वीनस है वो जायचे के 4th हाउस में ही रहेगा। ये जायचे के 4th हाउस का हाकिम सितारा है। हालांकि जो मरकरी है वो जायचे के 3rd हाउस का हाकिम सितारा, इसने चेंज हो जाना है। अगले वीक के अंदर आपके जायचे के 4th हाउस में चले जाना है। लेकिन मरकरी के जायचे के 3rd हाउस में होने की वजह से लिखने पढ़ने के मामलात में बेहतरी आ रही है, एजुकेशन के मामलात में बेहतरी आ रही है, रिलेशन के मामलात में बेहतरी आ रही है, नए तरीके से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने कामों में मज़ीद बेहतरी लाने की भरपूर कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर एक छोटी सी गाइडलाइन देना चाहूँगा। इस वीक के अंदर अगर जो भी काम कर रहे हैं वो काम अगले वीक के लिए अगर रख लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। 11 अक्टूबर के बाद से अगर जो काम पहले करना चाह रहे हैं वो 11 अक्टूबर के बाद से करें तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। इसलिए कि मरकरी इस वक्त चाहे आपके जायचे के 3rd हाउस में है, लेकिन जायचे के 3rd हाउस में मरकरी को वो पावर नहीं होती है। ये कहीं ना कहीं इंसान से गलती करा देता है। हालांकि ये आपके जायचे के 3rd हाउस का ही हाकिम सितारा है। तो जिस वक्त ये जायचे के 4th हाउस में जाएगा तो ये आपके कामों का नतीजा आपके हक में बहुत ज़्यादा बेहतर लेके आएगा। वैसे तो यहाँ पर जो सूरज को आपके अगले वीक के अंदर आपके जायचे के 4th हाउस में इसने हबूत की हालत में चले जाना है, लेकिन यहीं पर वीनस होगा तो आप लोगों को इतना डैमेज करके नहीं जाएगा। अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन नहीं हैं तो ये आपके मामलात में ख़राबी नहीं लेके आएगा। इस वीक के अंदर जो आपका हाकिम सितारा जिस वक्त जायचे के 8 हाउस में जाएगा तो ये आपको लड़ाई झगड़े से भी बचना है। आप लोगों को गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए भी एहतियात बरतनी है, घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भी एहतियात बरतनी है। तो आप लोगों को इस वीक के जो पहले 4 दिन हैं अपने हर मामले में एहतियात बरतनी है। अगर कोई काम करना है तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि 7 अक्टूबर को सुबह 11 बजे के बाद से मामलात बेहतर हो जाएंगे। उस वक्त अगर काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। इसलिए कि 10 अक्टूबर को जब शम्स और कमर का मुकाबला होगा, जिस वक्त फुल मून होगा वो आपके जायशे के 10th हाउस में होगा, तो वो आपके लिए बहुत से मामलात में बेहतरी लेके आएगा और काफ़ी चीज़ें आपके लिए बेहतर करके रख देगा। जो भी काम करना चाहेंगे उसमें फिर आसानी पैदा होगी। लियो लियो वालों के जायशे के 2nd हाउस में मरकरी है, जो कि जायशे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा है, लेकिन जो इनके जायशे के 3rd हाउस में वीनस है और जो इनका हाकिम सितारा है ये आप लोगों के लिए मिले जुले असरात दे रहा है। अगर आप बाय बर्थ वीक लियो नहीं हैं तो ये वीक आपके लिए बेहतर ही रहेगा। इस वीक के अंदर काफ़ी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर जायचे के 7th हाउस में जो सैटर्न है वो रिजत की हालत में है। सैटर्न इस वीक के अंदर भी रिजत की हालत में रहेगा, लेकिन आप लोगों के लिए इसके जायचे के 7th हाउस में असरात कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपके जो मामलात हैं वो स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए कि जायचे के 3rd हाउस में वीनस का होना रिलेशन के मामलात में बेहतरी लेके आ रहा है।
अगर आप कोई फ़न सीखना चाहते हैं, अगर आप कोई हुनर सीखना चाहते हैं, तो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। इस वीक के अंदर आपकी नहुसत हर तरह की बरतरफ होती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि जो सूरज है वो ज़ाहिर के थर्ड हाउस में है। ये आपके जहाँ रिलेशन के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा, वहाँ पर आपको सोच समझ के फ़ैसले भी करने होंगे। यह आपके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस का हाकिम सितारा है। लिब्रा के अंदर वो पोजीशन तो नहीं होती, लेकिन इस वक्त तक ये हबूत की हालत में नहीं पहुंचा। जिस वक्त ये हबूत की हालत में पहुंचेगा तो उस वक्त आपको ज़रा एहतियात बरतनी होगी। अलबत्ता अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं तो ये वीक फिर आपके लिए बेहतर ही रहेगा। इस वीक के अंदर ज़रा अपनी सेहत के मामलात में एहतियात बरतिएगा। ख़ास तौर पर इस वीक के अंदर लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में भी ज़रा थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी होगी। 4 अक्टूबर से लेके 6 अक्टूबर तक ये ज़रा आपको एहतियात बरतनी होगी। अलबत्ता ज़्यादातर मामलात ज़िंदगी के बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लिए वालों को सिर्फ थोड़ा सा मज़ीद और इंतज़ार है, ये ज़रा टाइम गुज़र जाए तो आप लोगों के लिए मामलात बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, 23 अक्टूबर को सैटर्न ने डायरेक्ट होना है और 25 अक्टूबर को सूरज ग्रहण है। जब तक सूरज ग्रहण गुज़र नहीं जाता उस वक्त तक आपको अपने मामला ज़रा सोच समझ के करने हैं। जब सूरज ग्रहण गुज़र जाएगा तो फिर आपके मामलात में बेहतरी आएगी। अगर आप कोई पिछले 1.5-2 साल से परेशान है तो आप ये देखेंगे कि आपकी परेशानी के अंदर काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। विरगो विरगो वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में मरकरी इनका हाकिम सितारा है और जायचे के सेकंड हाउस में वीनस है और सन है। आप लोगों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपका हाकिम सितारा ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में है। ज़ाती मसरूफियात बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, हर ज़ाती काम के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, एक बेहतर पोजीशन मिलती हुई नज़र आ रही है। गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आप लोगों की ज़्यादातर हौसला अफजाई भी होती हुई नज़र आ रही है और आपकी वहाँ पर इज़्ज़त व वक़ार के अंदर इजाफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको एक्स्ट्रा चार्ज मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो नए काम के हवाले से भी ये वीक आपके लिए बेहतर रहेगा। माली हवाले से भी इस वीक के अंदर विर्गो वालों के बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक विर्गो हैं तो आपको अपने माली हवाले से थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी होगी। सेहत के हवाले से भी इस वीक के अंदर आपके लिए बेहतरी ही है। सेहत के हवाले से जो बाय बर्थ वीक विर्गो होंगे उनको भी ज़्यादा थोड़ी सी एहतियात बरतनी होगी, इसलिए कि अब जायचे के सेकंड हाउस में जो सूरज है और जायचे के सेकंड हाउस का हाकिम सितारा वीनस है, ये दोनों ही जायचे के 6 हाउस को देख रहे हैं और जायचे के 10th हाउस को भी मजबूत नज़र से देख रहे हैं। तो ये माली हवाले से भी बेहतरी लेके आएंगे, सेहत के हवाले से भी बेहतरी लेके आएंगे। आपके जो खाने पीने के मामलात में पहले कोई ख़राबी चल रही थी, हाजमा ख़राब था, तो अब आपका हाजमा भी बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर पहले कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे थे और मेडिसिन मुआफ़िक नहीं आ पा रही थी तो अब आपको मेडिसिन भी मुआफ़िक आती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि ज़्यादा गर्म मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करिएगा, इसलिए कि जायचे के सेकंड हाउस में सूरज है और जो सूरज है ये आतिशी है। तो आपको इस वक्त कोई भी ऐसी मेडिसिन जो गर्म है वो इस्तेमाल नहीं करनी, तो आप लोगों के लिए फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा बेहतर आपको रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। इसलिए कि वीनस जो है वो जायचे के सेकंड हाउस का हाकिम सितारा है और ये जायचे के सेकंड हाउस का हाकिम सितारा होने के साथ साथ वीनस यहाँ पर ठंडा भी है, जिसकी वजह से अगर आप ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, ठंडी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी हद तक बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लिब्रा लिब्रा वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में वीनस है और सन है। ये वीक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर भी रहेगा, लेकिन इस वीक के अंदर आपने एक एहतियात बरत ली तो आपके लिए इस वीक के अंदर ज़्यादातर मामलात बेहतर ही रहेंगे। फिर आपको मामलात में परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, इसलिए कि सूरज का जायचे के फर्स्ट हाउस में आना, यहाँ पर सूरज को इतनी बेहतर पोजीशन नहीं होती लिब्रा वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में। लेकिन आप लोगों के लिए ये वीक इसलिए खुशकिस्मती का वीक है कि जायचे के
फर्स्ट हाउस में आपका हाकिम सितारा वीनस भी है और जायचे के 12 हाउस में जायचे के 12 हाउस का हाकिम सितारा मरकरी भी है। अगर आप लोगों के कोई कानूनी मामला चल रहे हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पोलाइट रहना होगा और अपनी ज़बान को ज़रा संभाल के बात करनी होगी। अगर जज्बात में आके आपने किसी को कोई बुरा भला कह दिया या बात करते हुए गाली गलौज कर ली तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मामलात में ख़राबी आ सकती है। सूरज के जायचे के फ़र्स्ट हाउस में होना और जायचे के फ़र्स्ट हाउस में वीनस का होना गैर शादीशुदा के लिए शादी और रिश्ते के हवाले से, मेल हैं चाहे फ़ीमेल हैं, दोनों के लिए ये वक्त बेहतर है। इश्क और मोहब्बत के हवाले से भी ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरने वाला है। इस वीक के अंदर अगर आप शादीशुदा हैं, आगे से औलाद हैं, तो औलाद के मामलात में आपको ज़रा थोड़ी बहुत केयर करनी पड़ेगी। लेकिन जो सूरज और वीनस जो जायचे के 5 हाउस को 120 डिग्री की एक अच्छी नज़र से देख रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोग शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो उनके औलाद के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। अगर काफ़ी अरसे से आप किसी न किसी टेंशन का शिकार हैं, जो टेंशन आपकी औलाद की वजह से थी, तो वो टेंशन दूर होती हुई नज़र आएगी। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, अगर आप लोग प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, अगर आप लोग फैक्ट्री ओनर हैं या रेत बजरी सीमेंट का काम कर रहे हैं, तो अब आपके काम के अंदर बेहतरी आने वाली है। अब आपके मामला ज़्यादातर बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ना कोई उम्मीद और ख्वाहिश भी पूरी होती हुई नज़र आएगी। लेकिन इस वीक के अंदर लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में ज़रा थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी जो बाय बर्थ वीक लिब्रा हैं। वैसे तो जायचे के फ़र्स्ट हाउस में वीनस का होना और सन का होना, आप लोग जो भी काम करेंगे वो काम आपकी हिम्मत और जुर्रत की वजह से पूरे होते हुए नज़र आएंगे। उन कामों में इस वजह से आपको कामयाबी मिलती भी नज़र आएगी। अलबत्ता जायशे के 9th हाउस में मार्स है। जायशे के 9th हाउस में मार्स होने की वजह से अगर आप अब्रॉड ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के फ़ैसला कीजिएगा और अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखिएगा। मरीज़ जो है वो जायशे के 9th हाउस में ट्रैवल तो करा देता है, लेकिन आप अगर अपनी जगह पैदाइश से दूर जाएंगे तो ये आपके लिए बीमारी के हवाले से आपको मुहतात रहना होगा, एहतियात बरतनी होगी। अलबत्ता जिन लड़कियों की रुखसती नहीं हुई उन रुखसती होती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि जायचे के 9th हाउस से जायचे के फ़र्स्ट हाउस को मरीज़ का एक अच्छी नज़र से देखना, तो आप लोगों के लिए ज़्यादातर मामलात बेहतर ही हैं। आप लोगों के जो मामलात में पहले जो ख़राबी चल रही थी वो ख़राबी काफ़ी हद तक दूर होती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि जो जायचे के फ़र्स्ट हाउस का हाकिम सितारा जिस वक्त जायचे के फ़र्स्ट हाउस में होता है तो ये आपकी बहुत सी चीज़ों को कवर कर लेता है। तो अब आप लोगों के लिए जो कामयाबी और नाकामी वो अपने हाथ में है। यहीं पर नया चाँद भी निकला था। रबी अव्वल का जो चाँद था वो आपके जायचे के फ़र्स्ट हाउस में निकला था, जिसकी वजह से आप लोगों के लिए जो 4 वीक हैं, जब तक उससे अगला चाँद नहीं निकलता, आप लोग कोशिश करें। ज़्यादातर आपके जो मामलात हैं आपकी कोशिश की वजह से हल होते हुए नज़र आएंगे। अगर आपने ये वक्त ज़ाया कर दिया तो फिर आप इस वक्त से दोबारा पछताएंगे कि दोबारा ये वक्त फिर नादर ही शादर आपके पास आए। इसलिए कि जब नया चाँद निकलेगा उससे पहले सूरज ग्रहण भी होना है जो आपके जायजे के 2nd हाउस में होना है। तो जब तक सूरज ग्रहण नहीं होता आपके पास टाइम है। आप लोग ये जो टाइम है इसको ज़ाया ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलते हुए नज़र आएगा। स्कॉर्पियो वालों के जायचे के 8 हाउस में इनका हाकिम सितारा मार्स है और जायचे के 11th हाउस में मरकरी है। मरकरी जो है वो जायचे के 7th हाउस को और जायचे के 3rd हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है, जिसकी वजह से ये आपके पार्टनरशिप के मामलात में भी बेहतरी लेके आ रहा है, आपके रिलेशन के मामलात में भी बेहतरी लेके आ रहा है। आप लोगों के रिलेशन की वजह से आप लोगों के काम के अंदर आसानी पैदा होती हुई नज़र आ रही है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपके जायचे के 12 हाउस में ही सूरज है और यहीं पर वीनस है।
वीनस जो जायचे के 12th हाउस का हाकिम सितारा है और जायचे के आपके 10th हाउस का हाकिम सितारा सूरज जो है वो जायचे के 12th हाउस में है। नो डाउट आप दुश्मनों पर गालिब आते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो लोग अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा एक बेहतर वीक है। लेकिन जो भी काम करें वो सोच समझ के फ़ैसले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रॉपर्टी के हवाले से, जायदाद के हवाले से, विरासत के हवाले से ये वीक आपके लिए बेहतर रहेगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर जो घरेलू मामलात में पहले जो टेंशन चल रही थी, उन टेंशन के अंदर थोड़ी बहुत कमी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन एहतियात लाजमी बरतनी है, इसलिए कि मून ने जो आपके जायचे के 9th हाउस का हाकिम सितारा है, इसने आपके जायचे के 4th हाउस में आना है और यहीं पर सैटर्न के साथ एक ही दर्जे के ऊपर से गुजरना है, जिसकी वजह से वो स्कॉर्पियो जिनकी वालदा हयात है तो उनको अपनी वालदा की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना होगा। अलबत्ता ये वीक आप लोगों के माली मामलात में भी थोड़ी बहुत बेहतरी लेके आ रहा है। माली है उसकी वजह ये है जायचे के 9th हाउस का हाकिम सितारा जिस वक्त जायचे के 4th हाउस में होगा तो ये जायचे के 2nd हाउस और जायचे के 2nd हाउस के हाकिम सितारे के साथ ये एक बेहतर नज़र बनाएगा, जिसकी वजह से काम के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। सजिटेरियस सजिटेरियस वालों के जायचे के 7th हाउस में मार्स है और इनका जो हाकिम सितारा वो जायचे के 5 हाउस में है, वो रिजत की हालत में है। लेकिन जायचे के 11th हाउस में सन और वीनस हैं। मतलब कि जो सितारों की पोजीशन है जो आपके जायचे में, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। सिर्फ वो सजिटेरियस जो बाय बर्थ वीक सजिटेरियस हैं, जिनके पैदाइशी जायचे के अंदर बहुत से स्टार्स वीक हैं, उनको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन ज़्यादातर सजिटेरियस वालों को इस वीक के अंदर ज़्यादातर बेनिफिट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। गैर शादीशुदा के लिए रिश्ते शादी के हवाले से भी ये वीक बेहतर रहेगा। इस वीक के अंदर कोई ना कोई उम्मीद और ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर अचानक आप लोगों का कहीं ट्रैवल का इरादा बनता हुआ नज़र आ रहा है और ट्रैवल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पर सजिटेरियस वालों को क्लियर कर दूँ कि माली मामलात में अब बेहतरी आना शुरू होगी, इसलिए कि जो प्लूटो है वो आपके जायचे के 2nd हाउस में डायरेक्ट हो रहा है। ये 9 अक्टूबर को डायरेक्ट हो रहा है। कई सजिटेरियस जो पिछले 6 महीने से माली मामलात में परेशानी उठा रहे थे, तो अब माली तौर पर इनकी पोजीशन में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। मैं यहाँ पर एक आपको छोटी सी गाइडलाइन दूंगा कि आप माल चाहे जितना मर्ज़ी कमाएं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ना बताएं कि आप कितना कमा रहे हैं और कितनी सेविंग कर रहे हैं, तो फिर ही तो आपका माल बच सकेगा। वरना आपको नज़र भी बहुत जल्दी लग जाती है और फिर आपका हाथ भी बहुत जल्दी तंग हो जाता है, जिसकी वजह से आपको फिर पछताना भी पड़ता है। जब आप लोगों से हेल्प मांगने चाहते हैं तो आपकी फिर वो हेल्प पूरी भी नहीं होती और जिसकी वजह से कई काम आपके रह जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपके जायचे में स्टार एक बेहतर पोजीशन में है, तो आप लोगों को फ़ायदा भी उठाना चाहिए। आपको इस वीक के अंदर अपने किसी रिलेशन की वजह से भी फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। और इस वीक के अंदर जो मेल सेजिटेरियस हैं, उन लोगों के जायचे के अंदर फ़ीमेल आ रही है, तो कहीं ना कहीं दोस्ती होती हुई नज़र आ रही है या कोई फ़ीमेल दोस्ती का हाथ आपकी तरफ बढ़ाती हुई नज़र आएगी। फ़ैसला आपको सोच समझ के करना होगा। उसकी वजह यह है कि जो आपका हाकिम सितारा वो जायचे के 5 हाउस में है और जो वीनस है वो जायचे के 11th हाउस में है। ये दोनों मुकाबिल नज़र से देख रहे हैं, लेकिन इनका कई दफ़ा मुकाबला भी कई लोगों के लिए बेहतर साबित हो जाता है। मतलब वक्त नुकसान देना चाह रहे हों, उस वक्त ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी दे जाते हैं। ये आपका फिर पैदाइशी जायचा ही देख के बताया जाता है कि ये आपके लिए कितने को बेहतर साबित होंगे। जिस वक्त भी किसी सितारे की रिवर्स पोजीशन चल रही हो, वो मामलात आपके पैदाइशी जायचे को ही देख के फाइंड आउट किए जाते हैं। लेकिन अलबत्ता एक चीज़ तो क्लियर है, ये वीक आपके लिए कोई इतना ज़्यादा बुरा नहीं है। इस वीक के अंदर मामलात अब काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कैप्रिकॉन कैप्रिकॉन वालों के जायचे के 10th हाउस में इस वक्त जायचे के 10th हाउस का हाकिम सितारा वीनस है और जायचे के 9th हाउस में मरकरी है।
तो आप लोगों के लिए ये वीक लक के हवाले से बहुत ज़्यादा एक बेहतर साबित होने वाला है। और वैसे भी जायचे के फर्स्ट हाउस में प्लूटो का डायरेक्ट होना, वो कैप्रिकॉर्न जो पिछले कोई 4-5 महीने से किसी भी परेशानी में थे और काम नहीं बन पा रहे थे, तो अब उनके काम बनते हुए नज़र आएंगे, परेशानी काफ़ी हद तक दूर होती हुई नज़र आएगी, बेहतर पोजीशन मिलती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ सोच समझ के फ़ैसले करने होंगे, आपको अपने काम वाली जगह बहुत ज़्यादा पोलाइट रहना होगा, इसलिए कि अगर आप पोलाइट रहेंगे तो ज़्यादातर फ़ायदा उठा सकते हैं। मरीख जायचे के 6 हाउस में 20 डिग्री पर है और ये जायचे के 2nd हाउस को और जायचे के 10th हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है, जिसकी अलामत यह है कि ये आपके माली मामलात में भी बेहतरी लेके आ रहा है और ये आपकी पोजीशन के हवाले से भी बेहतरी लेके आ रहा है। लेकिन अलबत्ता जो बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉर्न है या वो कैप्रिकॉर्न जो ख़ास तौर पर मुलाजिम या मुलाजमत वाली जगह हमेशा गर्म रहते हैं, उनको पोलाइट होना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ काफ़ी मुलाजिम भी हैं तो आपको अगर काम लेना, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेना, आपका काम नहीं चल रहा, तो आपको अपने मुलाजमों के ऊपर नरमी रखनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको पूरी ही ढील छोड़ दें, लेकिन नरमी आप बरत के देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। इस वीक के अंदर कानूनी मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। ट्रैवल के हवाले से भी कैप्रिकॉर्न वालों का ये वीक बेहतर ही रहेगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर लाइफ पार्टनरशिप के मामलात में, माली मामलात में कैप्रिकॉर्न वालों को ज़रा थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी होगी, इसलिए कि आपको आपके पार्टनर की तरफ से या लाइफ पार्टनर की तरफ से माली तौर पर थोड़ा नुकसान होने का अंदेशा है। मून ने जायचे के 2nd हाउस में आना है, यहाँ पर आप ही के हाकिम सितारे सैटर्न के साथ एक ही दर्जे के ऊपर से गुजरना है, जिसकी वजह से कोई भी अगर आप फ़ैसला करें तो सोच समझ के ज़रा स्टेप उठाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपने बेहतियाती से ऐसे ही फ़ैसला कर लिया और अपने पार्टनरशिप या लाइफ पार्टनर के ऊपर इत्मीनान में आके उन्हीं के ऊपर मामला छोड़ दिए, तो फिर ये सोचे कि 99% आपका नुकसान होने वाला है। अगर आपने काम करने से पहले खुद सोच समझ लिया और काम करते हुए उसको देखभाल लिया तो फिर देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। एक्वेरियस वालों के जायचे के 1st हाउस में सैटर्न रिजत की हालत में है, लेकिन जायचे के 9th हाउस में सूरज का होना, वीनस का होना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि ये जायचे के 1st हाउस को और जायचे के 5 हाउस को मजबूत नज़र से देख रहे हैं। किस्मत साथ देती हुई नज़र आ रही है, कोई ना कोई काम आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर फीमेल एक्वेरियस, उनके लिए रिश्ता निकाह के हवाले से ये भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। शादीशुदा जिनके यहाँ औलाद नहीं हो सकी या किसी न किसी वजह से वो औलाद की वजह से परेशान थे, तो उनकी परेशानी भी दूर होती हुई नज़र आ रही है और औलाद जैसी नेमत की खुशखबरी भी मिलती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि मार्स जो है वो जायचे के 1st हाउस को और जायचे के 5 हाउस को मजबूत नज़र से देख रहा है। ये सूरज के साथ भी नज़र बना रहा है, सैटर्न के साथ भी नज़र बना रहा है, वीनस के साथ भी नज़र बना रहा है, जिसकी वजह से आपके मामलात में बेहतरी आ रही है। जो लोग फ़नकार हैं, गुलकार हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, उनके मामलात काफ़ी हद तक बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक के अंदर रिलेशन के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है और मेल एक्वेरियस के लिए इस वीक के अंदर फीमेल का आना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक बेहतर साबित होगा, इसलिए कि जो लोग गैर शादीशुदा हैं उन लोगों की ज़िंदगी के अंदर एक फ़ीमेल के हवाले से ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए कि आपको कोई ना कोई ऑफ़र आती हुई नज़र आ रही है। वो ऑफ़र आप लोगों को अब्रॉड ट्रैवल की भी हो सकती है, रिश्ते के हवाले से भी ऑफ़र हो सकती है। इसलिए कि जायचे के 9th हाउस का हाकिम सितारा जायचे के 9th हाउस में ही है और जायचे के ये 4th हाउस का भी हाकिम सितारा है, जिसकी वजह से ये घरेलू मामलात में जो टेंशन है उसमें भी कमी लेके आएगा। एक चीज़ और क्लियर कर दूं एक्वेरियस वालों को, जो इनके जायचे में यूरेनस और सैटर्न है, ये बहुत ही करीब तरीन दर्जे के ऊपर से गुजर रहे हैं, तो घरेलू मामलात में आपको ज़रा एहतियात बरतनी है। जो बाय बर्थ वीक एक्वेरियस हैं, वालदा की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना है, इसलिए कि इनकी कुछ ही दकीका का फ़र्क है।
और इन लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है, वरना ये ना हो जाए कि इनको इनकी कई घर की वजह से या इनको इनकी वालदा की बीमारी के हवाले से कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आपने अपने घरेलू मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। और यूरेनस जो है वो आपके जायचे के 10th हाउस को भी मुकाबिल नज़र से देख रहा है। ये यहाँ पर अगर आपकी कोई घर के अंदर कोई ख़राबी होती है तो ये समझ लें कि आपकी इज़्ज़त वक़ार के अंदर भी इस ख़राबी का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मतलब कि कुछ ना कुछ आपकी ऐसे मामलात होंगे जिसकी वजह से बदनामी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसका एक ही हल है कि सदका दें। आपको ये चाहिए, अगर सदका देना चाहते हैं तो आप हफ्ते वाले दिन शक्कर का सदका दे सकते हैं, हफ्ते वाले दिन किसी भी काली कलर की चीज़ का सदका दे सकते हैं। तो ये सदका दे के देखें, इंशाअल्लाह ताला जो ज़ुहूल की नहूसत है उसके अंदर कमी आती हुई नज़र आएगी। वैसे भी 23 अक्टूबर को सैटर्न ने डायरेक्ट हो जाना है, उसके बाद से मामला तो बहुत ज़्यादा ही बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं वो लोग कोशिश करते रहें, उनके लिए ये बेहतर वक्त बनता हुआ नज़र आ रहा है। उनको कोशिश करनी भी चाहिए, इंशाअल्लाह ताला उनके जो अब्रॉड के मामलात में काफ़ी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। स्पाइसिस वालों के जायचे के 2nd हाउस में इनका हाकिम सितारा जुपिटर है और जायचे के 1st हाउस में नेपच्यून है। ये दोनों ही रिजत की हालत में हैं। नो डाउट जो बाय बर्थ वीक स्पाइसिस हैं उनके कई महीनों से मामलात में ख़राबी चल रही है, लेकिन ये वीक आप लोगों के लिए कुछ मामलात में बेहतरी लेके आ रहा है। उसकी वजह यह है कि जायचे के 8 हाउस में इस वीक के अंदर वीनस भी है और सन भी है, जो कि जायचे के 4th हाउस को और जायचे के 12 हाउस को मजबूत नज़र से देख रहे हैं। मतलब कि शॉर्ट लफ्ज़ में आपको बताऊं कि आपका जो हर काम का नतीजा वो आपके हक़ में बेहतर आता हुआ नज़र आ रहा है। मरीख तो इस वक्त आपके जायचे के 4th हाउस में स्टेबल है, लेकिन उससे अगले वीक में जाके ज़रा थोड़ी बहुत आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ तो और आपके लिए बेहतर है कि जायचे के 7th हाउस का हाकिम सारा जायचे के 7th हाउस में है। पार्टनरशिप लाइफ पार्टनर के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। रिश्ते के हवाले से कहीं ना कहीं अचानक आपका रिश्ते की बात बनती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं से आपका रिश्ते के हवाले से एक आपके लिए पैगाम आता हुआ नज़र आ रहा है, जो आपके आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। कि जब भी जायचे के हाउस में जो उसका हाकिम सितारा होता है और उस वक़्त कोई भी काम करने की ऑफ़र आए, उस घर के हवाले से ऑफ़र आए, तो वो बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव होती है। वो आने वाले कई सालों तक आपको फ़ायदा दे के जाती है, लेकिन बशर्त ये होती है कि उस वक़्त आपने वो ऑफ़र कबूल कर ली हो। ये मतलब कि अगर आपको कोई रिश्ते की ऑफ़र आई है या पार्टनरशिप की ऑफ़र आई है और आपने कबूल कर ली है, तो वो आपको चाहे फ़ौरन फ़ायदा ना दे, लेकिन आने वाले महीने और सालों के अंदर वो ज़रूर फ़ायदा दे के जाती है। मतलब कि किसी ने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है, चाहे पार्टनरशिप में ख़रीद ली है, काम शुरू किया, तो इस वक्त जायचे के 7th हाउस का हाकिम सारा जायचे के 7th हाउस में है। वो इस वक्त तो चाहे वो काम नहीं कर रहा, लेकिन आने वाले महीनों और सालों के अंदर वो ऐसा काम करेगा कि जिसकी वजह से बंदा लखपति से करोड़पति बन जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ इसलिए ये गाइड कर रहा हूँ कि अगर कोई इस तरह की ऑफ़र आए तो अपना पैदाइशी जायशा दे के उस ऑफ़र को ज़रूर कबूल करें। आपके लिए वो मामला बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। इसी तरह अगर ख़ानदानी विरासत के मामलात में कुछ आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है तो फ़ौरन ले लें। ये डिले मत करें कि नहीं मैंने ये थोड़ा, मुझे तो ज़्यादा हिस्सा मिलना था, मैंने ये नहीं लेना, वरना ये ना हो कि जो कुछ मिल रहा वो भी ना मिले और फिर आप उसको लिटिगेशन में चले जाएं और पता चले कि फिर आपके बच्चों के बच्चे वो लिटिगेशन में वो लड़ रहे हैं और वो चीज़ आपको नहीं मिल सकी। तो टाइम के ऊपर ही बेनिफिट उठाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अलबत्ता जायचे के जो 7th हाउस का हाकिम सितारा इस वीक में वो जायचे के 7th हाउस में है, उसने अगले वीक में जायचे के 8 हाउस में आ जाना है। तो आप लोगों के लिए लाइफ पार्टनरशिप के मामलात में ये वीक बेहतर भी रहेगा और बेहतरी भी आती हुई नज़र आ रही है। इन मामलात में आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं। माली हवाले से भी इस वीक के अंदर 8 अक्टूबर के बाद से
ज़रा बेहतरी आना शुरू होगी। जो 8 अक्टूबर को जिस वक्त मून आपके जायचे के सेकंड हाउस में आएगा तो ये जुपिटर के साथ एक ही दर्जे के ऊपर से गुजरेगा, जिसकी वजह से आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है या किसी ना किसी वजह से आपको पैसा मिलता हुआ नज़र आएगा। अगर आप माली हवाले से पहले तंगी काट रहे हैं तो इस वीक में 8 अक्टूबर के से आपके माली हालात बेहतर होने की पूरी उम्मीद है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।